भागवत की अमेरिका दौर से पहले आरएसएस पर अमेरिका में बैन की मांग क्यों उठी? आखिर यूएससीआईआरएफ ने क्या कहा? आइए आगे हम जानते हैं। अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला आरएसएस पर बैन लगे, यहाँ आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले, भागवत 29 अगस्त को न्यायपूर्वक जाएंगे। यानी कि ये कहना है कि अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उनको, यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यहाँ अमेरिका एक संघीय सहायक संस्था जो कि अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट के अनुसार सिफारिश देती है, उसे बनाया जाएगा। खबर क्या है? अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली संस्था यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह बयान ऐसे समय आया जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। यानी कि जो अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्र पर नजर जो रखते हैं यूएससीआईआरएफ, वो आरएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है अमेरिका को, उसको नजर में रखते हुए आरएस के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। ये बयान ऐसे समय पर हमें देखने को मिला है जब मोहन भागवत 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार से कहा कि वो आरएसएस से जुड़े लोगों पर लक्षित प्रतिबंधित लगाने पर विचार करे और आरएसएस नेताओं के साथ उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों या राजनीतिक सम्मान से बचे। यानी कि अधिकारियों ने ये अमेरिका की सरकार से कह दिया है कि आरएसएस से जितनी भी जुड़ने वाली लक्षित प्रतिबंध है, उन विचारों पर नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक और राजनीतिक सम्मान से बचें। यूएससीआईआरएफ क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका की एक स्वतंत्रता संघीय सलाहकार संस्था है। यानी कि अमेरिका की जो स्वतंत्र संघीय व्यवस्था है उसमें सलाह देने वाली एक संस्था है। इसका काम दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। यानी कि इनका ये काम है कि जो धार्मिक और अलग अलग देशों से स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करते हैं, काम करते हैं, और अमेरिका की सरकार को अपनी सिफारिश देना होता है। यानी कि ये अमेरिका के जो सरकार है उनको ये सिफारिश देने का भी कार्य करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएससीआईआरएफ की सिफारिश अपने आप में अमेरिकी सरकार का अंतिम निर्णय नहीं होता है। यानी अगर देखा जाए तो यूएससीआरएफ जो है, ये अगर कोई भी निर्णय लेता है तो इसका मतलब अमेरिका की जो सरकार है उसका अंतिम निर्णय सरकार का नहीं होता। ये मुख्यतः एक एडवाइजरी बॉडी होता है जो कि केवल एक एडवाइजरी की तरह माना जाता है। अगर हम यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस पर क्या कहा, आइए जानते हैं। यूएससीआईआरएफ के चेयर आफिस महदूद और कासिम जी मिल्स ने आरएसएस के लेकर गंभीर आरोप और चिंता व्यक्त की है। यानी कि जो आसिफ महमूद और कश्मीर जीन थे, इन्होंने आरएस को लेते हुए चिंता जताई है। उनका कहना है कि आरएस से जुड़ी कुछ समूहों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े आरोप हैं। यानी उन लोगों का ये कहना है कि जो आरआरएस है, इससे जुड़े जितने भी धार्मिक या अल्पसंख्यक के खिलाफ माना जा रहा है, जो कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़ा जाता है। मोहन भागवत अमेरिका क्यों जा रहे हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल वन एस सेलिब्रेशन नामक कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। वो इसलिए आरएसएस में जा रहे हैं कि मोहन जो भागवत है 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में, यानी यूनिवर्सल ओकेशन एक सेलिब्रेशन है, उसी कार्यक्रम में ये जा रहे हैं। यह आयोजन अमेरिका हिंदू फॉर इंगेजमेंट एंड डिग्लेस से जुड़ा है और इसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय की बड़ी भागीदारी अपेक्षाकृत है। यानी इसमें भारतीय के अमेरिका समुदाय के बड़ी भागीदारी बने हैं। विवाद इतना बड़ा क्यों है? यह मामला केवल आरएस तक सीमित नहीं है, इसके पीछे 3 मुद्दे हो सकते हैं। यानी ये विवाद केवल मतलब आरएस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम 3 भागों में समझ सकते हैं। आरएसएस कब बना? आरएस यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगर के नागपुर में की गई थी। यानी जो आरएस है ये 27 दिसंबर 1925 को बनाया गया था। आरएसएस पर भारत में कितनी बार प्रतिबंध आरएस पर
आने पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 3 प्रमुख मौके पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला जो कि 1948 में लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसके बाद सरकार ने आरएसएस प्रतिबंध लगाया। यानी कि 30 जनवरी 1948 की जब गांधी जी की मृत्यु होती है, हत्या, तो उस टाइम पर वहां की सरकार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाती है। उसकी कई स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी किया गया। आरएसएस के इतिहास के अनुसार प्रतिबंध 4 फरवरी 1948 को लगाया गया था। दूसरे प्रतिबंध की बात करें तो 1975 जो कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था। इसके पीछे दिनों बाद 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। आरएसएस के कई नेताओं और कार्यकारी कर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यानी कुछ दिनों बाद 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया था और नेताओं के कार्यक्रम में गिरफ्तार भी किया गया था। अगर धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार भारत अमेरिका संबंध की बात करें तो अमेरिका संस्था भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रही है। यानी अमेरिका की जो संसद है वो भारत में धार्मिक जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको लेकर सवाल मुद्दे उठा रही है, जबकि भारत पहली बार यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट पर और निष्कर्षों पर आपत्ति जताता रहा है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? अगर अमेरिका सरकार यूएससीआईआर की सिफारिश को गंभीरता आगे बढ़ाती है तो इसका असर क्या पड़ेगा? यानी अगर अमेरिका की जो सरकार है वो यूएससीआईआरएफ को अगर सिफारिश आगे बढ़ा देती है तो भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है और मानवाधिकार धार्मिक स्वतंत्रता पर दोनों देशों के बीच चर्चा बढ़ सकती है। यानी कि जो कूटनीतिक हमारे संबंध है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं और मानवाधिकार की जो धार्मिक स्वतंत्रता उन दोनों देशों को लेकर दोनों के बीच चिंता जो है वो काफी ज्यादा चर्चे में आ सकती है। लेकिन अभी ये कहना सही नहीं है कि अमेरिका ने आरएसएस पर कोई अंतिम प्रतिबंध लगा दिया है। अभी तक कोई आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिलहाल खबर यूएससीआईआरएफ की मांग सिफारिश में संबंधित है, जो कि अभी ये केवल सिफारिश की जा रही है, बल्कि अभी से लागू नहीं किया गया है। संविधान से अगर कनेक्शन करें हम तो अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी कि ये जो नियम लगाया जा रहा है वो आर्टिकल 25 के अनुसार इसमें व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, स्वतंत्रता को लेकर काफी ज्यादा अधीन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कनेक्शन, यह खबर इंडिया यूएस रिलेशन के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच केवल रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है। यानी कि यूआरएस से इसलिए संबंध नहीं है कि वो वहां पर व्यापार सीमित होता है, बल्कि व्यापार, रक्षा, तकनीक, प्रवासी भारतीय, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, इन सारे से कनेक्शन है। इसीलिए इसे यूएस रिलेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के तहत देखा जाता है। जैसे मुद्दे भी शामिल है, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका संस्थाओं की टिप्पणी कभी कभी व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में चर्चा विषय बन जाती है। अगर प्रभाव की बात करें तो क्या होगा? भारत अमेरिका के संबंध के तनाव बढ़ सकते हैं, यानी दोनों देशों को भी चिंता चर्चे में आ सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहस तेज हो सकती है, यानी धर्म स्वतंत्रता को लेकर अल्पसंख्यक को अधिकारों को लेकर काफी ज्यादा बहस हो सकती है। भारत की वैश्विक छवि पर चर्चा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, भारत की संपूर्णता और भारत अमेरिका संबंधों के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो मामला है वो भारत के धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, संपूर्णता, अमेरिका, इस सारे से जुड़ा हुआ यूएससीआईआरएफ की सिफारिश को अमेरिकी की सरकार अंतिम निर्णय समझाना सही नहीं होगा। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका प्रशासन सिफारिश पर क्या कदम उठाए। आगे इस बात पर यह सिफारिश करेगा कि आगे चलकर ये कदम क्या लिया जा रहा है, क्या निर्णय है। थैंक यू।